हेलो फ्रेंड्स, फूडीज़ एंड गुडीज़ फैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ना लोला टॉप बनाने जा रही हूँ बच्चे के लिए। 5-6 साल के बच्चे के लिए है। ये ना सीमलेस होता है, इसमें कोई सिलाई नहीं हमें लगानी पड़ती, इसकी खासियत यही है। और इसके लिए सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट बनाऊँगी, जिसको बनाने के लिए मैंने 25 स्टिचेस डालूँगी। तो जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप ऐसे भी स्टिच डाल सकते हैं, अगर आप अपने तरीके से डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। स्टिच डालने के बाद मैं नीटिंग शुरू करूँगी। पहले मैं पहली सिलाई में पहला उल्टा बुनूँगी और दूसरा सीधा, और लास्ट में फिर मेरे पास उल्टा आ जाएगा इसी तरह से बुनते हुए। और जो सेकंड सिलाई होएगी उसमें मैं पहले सीधा बुनूँगी फिर उल्टा, तो इसी तरह से वो बॉर्डर मेरा बन रहा है। तो सेकंड रो जैसे फर्स्ट और सेकंड रो को हमने रिपीट करते रहना है जब तक हमारी 6 सिलाई हो जाएंगी। 6 सिलाई का हमने बॉर्डर बनाना है। अब जो हमारी 7 सिलाई आएगी उसके अंदर सबसे पहले 2 मैं सीधे बुनूंगी और उसके बाद एक मैं फंदा बढ़ा लूँगी, और बाकी सारे मैंने सीधे सीधे ही बुनने हैं। इसके बाद एक नीचे से मैंने उठा के इसका बड़ा नीचे से उठा के मैंने इसको बुन लेना है। तो 1-2 फंदों के बाद बढ़ जाएगा और उसके बाद सारी सीधी सीधी सिलाई बना लूँगी, और जब 2 फंदे रह जाएंगे तो एक फंदा वहाँ बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। ये तो 7 सिलाई हो जाएगी। देखिए मैं इसको उठा के इसको बुन रही हूँ। तो ये हमारी 7 सिलाई हो जाएगी। उसके बाद जो 8 सिलाई होगी उसको मैंने सारी सिलाई को सीधा सीधा ही बुनना है। अब अगली सिलाई मैंने सारी सीधी बुन ली है। तो इस तरह से मैं इसको बुनते जाऊंगी, तब तक बुनते जाऊंगी जब तक 45 स्टिचेस हो जाएंगे। तो अब मैंने इसको रख दिया है। अब मैं बैक साइड बनाऊंगी, उसके लिए फंदे डालूंगी। अब बैक साइड के लिए जो मैंने फंदे डालने हैं 25 नहीं डालने हैं, अब मैंने 35 डालने हैं, क्योंकि बैक साइड थोड़ी लो रहेगी। और सेम तरीके से ही बनाना जैसे मैंने फ्रंट का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद जैसे मैं एक एक फंदा बढ़ा रही थी, सेम इसमें भी मैंने वैसे ही करना है, बिल्कुल वही रिपीट करना है। लेकिन वो हमने 25 फंदों से शुरू किया था, ये 35 फंदों से। तो इसको भी मैंने 45 जब स्टिचेस हो जाएंगे तब तक मैंने इसको बुनना है। सेम पैटर्न को फॉलो करना है जो मैंने फ्रंट के लिए किया था। सेम पैटर्न फॉलो करके मैंने उसको निट कर लेना है। वैसे ही करना है जैसे इसमें मैंने जैसे शुरुआत की थी वैसे ही उसमें शुरुआत करूँगी, और बिल्कुल सेम बनाना है, सेम तरह से बढ़ाना है। सेम मैंने 45 फंदे इसके भी करने हैं। और ये दोनों इस तरह से तैयार हो गए हैं मेरा फ्रंट। और अब मैंने क्या करना है, सर्कुलर नीडल के ऊपर इन सबको इकट्ठा करना है। लेकिन मैंने दोनों साइड में 9 फंदे जो हैं वो ऐड करने हैं। तो ये मैं फंदे ऐड कर रही हूँ। फ्रंट में भी मैंने 9 फंदे ऐड कर लेने हैं और बैक में भी कर लेने हैं। तो जैसे 9 फंदे डालने के बाद फिर मैंने बैक पोर्शन को साथ में जोड़ लिया है। सर्कुलर नीडल के ऊपर बुनकर मैं उनको इकट्ठा कर रही हूँ। सर्कुलर नीडल यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारी कोई सिलाई नहीं आएगी, पूरे में कहीं कोई कुछ स्टिच नहीं करना हमने। और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ये मैंने सारे फंदों को इकट्ठा कर लिया है। तो और धागा जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने काट दिया है और एक धागा रख लिया, क्योंकि हम तो एक धागे से ही बुनेंगे ना। अब मैं 2 सीधे
और 2 उल्टे बुनते हुए 8 इंच तक मैं बुन लूँगी। और मेरे पास क्योंकि ऊन कम है तो मैंने क्या किया है, उसको भी सर्कुलर नीडल पे ही रहने दिया है। बाकी अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे आर्म है उसके लिए मैंने फंदे उठा रही हूँ। तो इस तरह से मैं जो फ्रंट पार्ट है उसके जो फंदे हैं वो मैंने ऐसे उठाए हैं। वो मैंने 21 फंदे रखे हैं। 21 फंदों के साथ मैंने फ्रंट पार्ट के उठा लिए हैं, 21 फंदे बाजू के लिए। और जैसे ये हमारे लास्ट कॉर्नर तक हमने ये ले लिए हैं फंदे, तो यहाँ तक 21 हो गए हैं। और अब मैं कुछ फंदे एक्स्ट्रा रखूँगी शोल्डर के लिए। तो शोल्डर के लिए मैंने 21 फंदे उठाने हैं। आप सिंपल वे में भी उठा सकते हो और आप किसी भी वे में उठा सकते हो। तो मैंने ऐसे इसको ये अपने क्रोशिये से उठा रही हूँ। जो मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप सिंपल तरीके से डालना चाहें, जैसे मैंने अपनी अभी सर्कुलर नीडल के ऊपर डाले थे, तो वैसे भी डाल सकते हो। इनकी थोड़ी नीटनेस ज़्यादा होती है तो इसलिए मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने 22 फंदे 22 फंदे जो हैं वो इस तरह से क्रोशिये से ले लेने हैं। और ये 22 फंदे लेने के बाद जो मेरा बैक साइड है, अब मैं उनके फंदे उठा लूँगी कॉर्नर से शुरू करके। उसके फंदे उठाने, जो बैक साइड वाले हैं वो 18 फंदे हैं। इस तरह से टोटल 61 हो जाएंगे। तो इनको भी मैंने सर्कुलर नीडल के ऊपर एक सीधा एक उल्टा करके बुन लेना है। 6 सिलाइयाँ बुनूंगी, उसके बाद फिर मैं इसका बॉर्डर बंद कर दूंगी। इसी तरह से दोनों साइड में मैं ये इसी सेम तरह से बनाना है। तो ये मैं एक दूसरे के ऊपर निकाल के बंद करती जा रही हूँ। दोनों को 2 स्टिच बुनती हूँ और उसके ऊपर से निकाल देती हूँ। और जो बचा हुआ धागा है उसको मैं क्रोशिये से अंदर ही टक कर दूँगी। इस तरह से ये हमारे दोनों साइड बन के तैयार है। मैंने इसलिए पहले बॉर्डर बना लिए ताकि मेरे पास वूल कम थी कि कभी कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने पहले वो बना लिया। अब जितनी मेरे पास वूल है उसको मैं नीचे वाले पार्ट में यूज़ कर लूँगी। अब इसके भी मैं फंदे बंद कर रही हूँ। आप देखोगे कि बनकर वो इतना प्यारा लगता है ना कि बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है बनाने के बाद। तो नीचे से बंद करके जिसका भी मैं जो एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं टक कर दूंगी। तो देखिए हमारी इस पूरे स्वेटर में कहीं नीडल यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ नीडल्स यूज़ हुई हैं हमारी बनाने के लिए। सुइयाँ, कहीं सुई का यूज़ नहीं किया। ये मैंने पॉम पॉम बनाए हैं और ये मैं इसको डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे पॉम पॉम बनाकर मैं इनको इसके ऊपर लगा दूँगी। 3 तो मैं ये आर्म वाले हिस्से में लगा दूँगी और कुछ मैं नीचे वाले फ्रंट पार्ट में लगा दूँगी। और मैंने ना एक स्कर्ट जो बनाई थी पहले, 2-3 साल पहले बनाई थी, तो वो भी अब पड़ी है। तो वो मैं इसी टॉप के साथ मैच करने के लिए उस स्कर्ट के ऊपर भी मैंने ना दूसरे उसी कलर के पॉम पॉम लगाए थे, तो उसके ऊपर भी मैं ये 2 पॉम पॉम लगा दूँगी। तो ये उसके साथ फिर से सेट बन जाएगा। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉम पॉम बनाने का और स्कर्ट बनाने का जो वीडियो है वो उसमें डाल दूँगी। अगर आपको जो स्कर्ट देखनी हो और पॉम पॉम देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पॉम पॉम लगकर
कैसा अच्छा दिखने लग गया है, इसमें एक ब्राइटनेस आ गई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। स्कर्ट के ऊपर भी मैंने ये देखिए पॉम पॉम लगा दिए हैं। अब ये स्कर्ट इसका सेट के साथ हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं लेकिन अपने हाथ से बनाने का तो कुछ मज़ा ही कुछ और होता है, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं पहनकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।